मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में एक ऐसी व्यवस्था लागू हुई है जो लोगों को समानता, समग्रता के साथ जीना और स्वाभिमान के साथ सम्मान, इन सब को देने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ हैं। यादव जी, जब ये बिल विधानसभा में प्रस्तुत होकर चर्चा के लिए आया तो आप जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो आपके अंदर का एक स्वयंसेवक, एक ऊर्जावान नागरिक दिखाई दे रहा था जब आप वहां नारे लगाए। देखिए, हमारे राज्य में एक तरह से वर्तमान के दौर में जब एक समान कानून की बात होती तो पूरा प्रदेश एक उत्साह से लबरेज होकर के सभी वर्गों के कल्याण की भावना से प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहा है, तो उसका प्रकटीकरण भी जरूरी है। और मुस्लिम पुस्तिका बंद करो, ये नौबत आ गई तुम्हारी, बंद करो, नौबत आ गई। जो हिंदू हित की बात करेगा, ही देश पर राज करेगा, हिंदू हित की बात करेगा, मुख्यमंत्री अजय श्री राम, अजय श्री राम, यही बनता है, अजय श्री राम, अजय श्री राम। और जब कानून लागू हो रहा है तो हमने जिस प्रकार से नीचे तक मेहनत की है और हलचल की है, तो उसका परिणाम भी अपने आप मुंह से बोल रहा था, और उसी का परिणाम आपने कल विधानसभा में देखा। हमारे अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं, हम अपने दो बेटों को अलग अलग दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? एक ही संप्रभु राष्ट्र में नागरिकों को अलग अलग मजहबी चश्मे से देखने की वकालत क्यों होना चाहिए? मैं डॉक्टर अंबेडकर जी की संविधान सभा की उस भावना के बलबूते पर देश की अखंडता के लिए समान नागरिक संहिता की अनिवार्यता की तरफ अपना समर्थन अपनी सरकार और अपने मित्रों के साथ देना चाहता हूं। दशकों तक बाबा साहब ने उस सपने की फाइल को दबा कर रखने वालों के खिलाफ और ये मजाक बनाने वाले, संविधान की किताब लहराने वाले लोगों के लिए आज का दिन वो सबक है। आपका पाखंड नहीं चलेगा, जनता के साथ आपको रहना पड़ेगा। आखिर दो मुहा रोल नहीं चलने वाला है। यूसीसी में आपके मुंह पे लगने वाला ताला ये आपको कभी माफ करने वाला नहीं है। मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं, बाबा साहब के सम्मान में अगर रत्ती भर भी सम्मान हो तो कृपा करके इस समान नागरिक संहिता का समर्थन आपको करना चाहिए। ये अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। माफ करना, आपको चुना सबने है, लेकिन इस प्रदेश की आती माता बहनों के साथ खासकर धर्मों के आधार पर जो आपने अभी तक उनके साथ व्यवहार किया है, ये आज एकरूपता की तरफ ले जाने का पुण्य मौका आपको मिल रहा है। आप आज भी समझे तो आपकी पीढ़ियां दुआ पाएगी, अन्यथा आपके इस पाप से आप सदैव कलंकित होने वाले हैं। कोई कलंक से आपको मुक्त नहीं कर सकता। पूरे प्रदेश में उसका स्वागत हो रहा, अभिनंदन हो रहा। यही कारण है कि मुझे इस बात को कहते गर्व हो रहा कि मध्य प्रदेश जैसा बड़ा राज्य यूसीसी को लागू कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय पहलू यह है, 72% से ज्यादा, वैसे तो 74% से ज्यादा मुस्लिम बहनों ने और 38% से ज्यादा मुस्लिम भाइयों का समर्थन इस बात का जबरदस्त प्रमाण है कि यह सुधार लागू होना चाहिए। 95% से अधिक हिंदू पुरुष और 96% से अधिक हमारी हिंदू बहनों ने सहमति दी है। 90% से अधिक ईसाई पुरुष, 95% से अधिक ईसाई बहनों ने भी यूसीसी का समर्थन किया है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो सिख भाई बहनों, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब उसका समर्थन कर रहे हैं। आइए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का जनता के लिए, जनता के सुझावों के बलबूते पर जनता के हित में तैयार किया कानून आपको समर्थन के लिए बुला रहा है। हम भारत के लोग जिनकी प्रस्ताव और संविधान के माध्यम से लिखी गई है, संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए प्रत्येक नागरिक के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात संविधान में लिखी गई है। ये दुनिया के सामने स्पष्ट है। हमारी देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी बार बार धार्मिक प्रथाओं के आधार पर आदि आबादी को उनके मूलभूत मानवीय और कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं करने की बात कही है। इतने साल की असमानता को आपने खत्म करने का साहस किया, कोई संकोच, किसी तरह की आशंका आपके मन में रही? जब अच्छा काम करते तो परमात्मा भी आपका साथ देता है। मुझे भरोसा है बाबा महाकाल और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से हम ये सरलता से काम कर लेते हैं। 21 जुलाई 2026 मध्य प्रदेश के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसने एक नए युग की शुरुआत का संदेश दिया। 19 जुलाई को कैबिनेट की मंजूरी के बाद 21 जुलाई को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। अब इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिनके अनुमोदन के बाद ये कानून का रूप लेगा। लेकिन आखिर यूसीसी है क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझिए। वन लॉ इक्वल राइट्स, यानी प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून। इसका उद्देश्य है सभी को समान अधिकार, समान न्याय, व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता और महिलाओं को अधिक सशक्त बनाना, साथ ही व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने न सिर्फ समानता और न्याय के संकल्प को साकार किया है, बल्कि अब हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, समान न्याय के साथ ही सुशासन से समृद्धि की ओर बढ़ने का भी मौका मिलेगा। 21 जुलाई 2026 एक नई सोच, एक नई शुरुआत, समानता को सम्मान, सबके लिए एक समान न्याय।
आने वाले समय में आप इस परिपाटी को कहां तक ले जाना चाहिए? देखो, हमको अगर राज्य को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम चश्मे से बाहर आना पड़ेगा। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, इस भाव से चलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री जी भेदभाव के बिना शासन चलाना चाहते हैं।